भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करती हूँ। भगवत गीता के स्वाध्याय के जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उसके अंतर्गत आज हम 17वां अध्याय शुरू करेंगे, जिसका नाम है श्रद्धा तय विभाग योग। इसमें 28 श्लोक है। हर चैप्टर हमको कह रहा है कि अगर आप ये साधन नहीं कर सकते तो आप इस साधन को अपना लें, आप ये नहीं कर सकते तो इस चीज को समझ के ये अपना लें। ऐसे लगातार हम 16 चैप्टर तक ये देखते आए हैं। भगवान ने अर्जुन के माध्यम से हमको समझाया है। तो अब 17वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं कि तुम जब श्रद्धा के विभाग बताए भगवान, कि तुमको जब श्रद्धा कितने तरह की होती है, सात्विक, राजसी और तामसी की 3 तरह की श्रद्धा का विभाग करके बताया भगवान। और 16वें अध्याय में भगवान ने एकदम क्लियर कहा था कि जो राजसी और जो तामसी दैवी गुण है वो सॉरी, जो राजसी और तामसी जो गुण है, या जो इससे राजसी और तामसी गुणों से हमारे अंदर दिखाई देती है आसुरी संपदा। तो जो आसुरी संपदा हमें दिखाई देगी, आसुरी संपदा से हम काम करेंगे तो हमारा पतन होगा। और जो सात्विक देखा था हमने 16वें अध्याय में, कि जो सात्विक गुण है वो हमारे अंदर दैवीय संपदा प्रकट करते हैं। और अगर हम दैवीय संपदा से युक्त हो जाते हैं तो हमको भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो इसी तरह से श्रद्धा का विभाग किया कि राजसी श्रद्धा है, तामसी श्रद्धा है और एक सात्विक श्रद्धा है। तो जो सात्विक श्रद्धा है वो हमारा उद्धार करेगी, और जो राजसी और तामसी है श्रद्धा वो हमारी पतन में सहायक होगी। तो जब ये क्लियर भगवान ने बता दिया तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको अपने अंदर सात्विक श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए। अब हम देखते हैं कि श्रद्धा होती क्या है। श्रद्धा होती है कि पूज्य भाव से जो हम विश्वास करते हैं उसी को श्रद्धा कहते हैं। अब हर मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, लेकिन चाहने से नहीं होता, अपनी क्रियाओं में भी कल्याण का भाव लाना चाहिए। तो जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, पारमार्थिक इसके हिसाब से बता रही हूँ, कि जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है तो उसकी जो श्रद्धा होती है वो सात्विक होती है। और जो मनुष्य जन्म और मरने के बाद, मतलब इस लोक में भी सुख चाहता है और मरने के बाद भी सुख चाहता है, जैसे स्वर्ग आदि की प्राप्ति चाहता है, तो उसकी श्रद्धा हो जाती है राजसी। और जो मनुष्य पशुओं की तरह केवल खाने पीने और भोग भोगने, आलस्य, खेल कूद इनमें लगा रहता है, उसकी श्रद्धा होती है तामसी। जो सात्विक श्रद्धा है उसमें सबसे पहले साधक को क्या पता रहता है कि परमात्मा है, उसको ये विश्वास होता है। और जब वो शास्त्र को पढ़ता है, इस विश्वास के साथ शास्त्रों को पढ़ता है, गुरुजनों से सुनता है, महात्माओं से सुनता है, तो उसका ये विश्वास और दृढ़ हो जाता है कि परमात्मा है और मुझे
परमात्मा को प्राप्त करना है। इसी का नाम श्रद्धा है। जहां पे श्रद्धा हो जाएगी वहां प्रेम तो अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि मनुष्य की जो श्रद्धा है उसी से होती है, जो क्योंकि हम उस परमात्मा के अंश हैं, इसलिए हमारी उनमें श्रद्धा, उनकी तरफ खिंचाव एक स्वाभाविक है। लेकिन क्या होता है, जो जीव है वो भगवान की तरफ तो नहीं खिंचा हुआ रह रहा, बल्कि का संसार की तरफ खिंचा जा रहा। तो ये उसकी संसार की तरफ श्रद्धा हो गई, पर ये संसार वाली श्रद्धा उसकी कोई भी लाभकारी नहीं। अब जो ये संसार की तरफ अपनी श्रद्धा को जो हमने लगा दिया है, ये श्रद्धा कहलाएगी सांसारिक श्रद्धा। और हमको जैसे ये विचार रहता है कि मैं इस कुल का हूँ, मैं इस वर्ण का हूँ, इस तरह की जो श्रद्धा होती है उसको कहते हैं धार्मिक श्रद्धा। ये श्रद्धा सांसारिक श्रद्धा से बेटर है, क्योंकि जब ये रहेगा कि मैं इस वर्ण का हूँ, इस आश्रम का हूँ, तो कुछ तो मेरे में अंदर सात्विक भाव आएंगे ही आएंगे। सबसे ऊंची श्रद्धा जो होती है वो होती है पारमार्थ को लेकर, जिसको कहते हैं पारमार्थिक श्रद्धा। ये ही श्रद्धा वो है जिसको हमें अपनाना चाहिए, जिससे कि मनुष्य का कल्याण हो सकता है। जो भी हम पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, संत महात्माओं को सुनते हैं, इनमें जो फिर हमारी श्रद्धा होती है वो पारमार्थिक श्रद्धा। अब हमने देखा था 16वें अध्याय में कि भगवान ने कहा था कि जो शास्त्र विधि का तो त्याग करते हैं और मनमाने ढंग से आचरण करते हैं, ऐसे आचरण करने वाले के पुरुष जो होते हैं उनको सिद्धि, सुख और परम गति नहीं मिल पाती। जब अर्जुन ने ऐसा सुना तो उसके मन में आया कि जो शास्त्र विधि को जानने वाले तो बहुत ही कम लोग हैं, और फिर वो इस मोड़ पे थे द्वापर के, जब कलयुग आने वाला था। तो जब अभी इतने संत कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं और संत मिलते हैं, तो कलयुग में तो क्या होगा, शास्त्र को समझाने वाला ही कोई नहीं आएगा इनको। तो जो जानते नहीं है ऐसे लोग बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ जाए। शास्त्र को नहीं जानते, लेकिन अपनी कुल की जो परंपरा है, अपने जो संस्कार है, उसके अनुसार वो देवताओं का पूजन करते हैं। अब जो शास्त्र विधि का तो त्याग हो गया, क्योंकि शास्त्र विधि को तो जानते ही नहीं है। तो शास्त्र विधि का त्याग कैसे हो जाता है? कभी कभी अज्ञानता से हो जाता है। अज्ञता होती है, जैसे हमको पता नहीं है कि शास्त्र में हमारे को से प्रेरणा लेनी है, ये चीज की अज्ञानता रहती है। या फिर कहते हैं कि पता तो चलता है कि शास्त्र में हमारे लिए सब कुछ लिखा है, लेकिन उसकी उपेक्षा कर देते हैं कि नहीं, मेरे को इसके हिसाब से नहीं करना। या फिर उसके विरोध से कि ये तो सब ब्राह्मणों की लिखी मन गढ़ंत बातें हैं, मेरे को इनमें कोई विश्वास नहीं है। इस तरह से विचारधारा होने के कारण शास्त्र विधि का त्याग हो जाता है। तो जब शास्त्र विधि का त्याग हुआ, मतलब जो आसुरी स्थिति हो गई, नीची स्थिति हो गई। लेकिन भगवान पे पूरा विश्वास है, श्रद्धा है, तो फिर तो ये ऊंची स्थिति हो गई। तो इसलिए असल में उनकी स्थिति क्या हुई, अर्जुन को कंफ्यूजन हो गया। तो उन्होंने अब भगवान से प्रश्न किए। तो भगवान ने उस संबंध में जो भी अपना अर्जुन को क्लियर किया है वो इस अध्याय में। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य यज्जन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वमाहो रजस्तमः। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक देवता आदि का पूजन करते हैं, उनकी निष्ठा फिर कौन सी है? सात्विकी है या राजसी या तामसी? आप जो भी अर्जुन प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने, या भगवत प्रेरणा से अर्जुन ने पूछे हैं, तो वो सब जो लोग हम जीव हैं उनके कल्याण के लिए ही पूछे गए। तो अब जब कलयुग आने वाला है, उस तरफ दृष्टि है। तो कलयुग में क्या है, बहुत ऐसे लोग हैं जिनका भाव बहुत अच्छा है, भक्ति भी है, लेकिन शास्त्र को नहीं जानते। तो अगर वो शास्त्र को पालन करने लग जाए, फिर भी उनको पता नहीं कि उनकी स्थिति क्या है। तो
क्योंकि जो ये कलयुग है उसमें अगर हम ये सोचे कि हम किसी संत महात्मा से मिलें और उनका सत्संग करें, तब भी क्या है कि इस कलयुग में जो ये दिखावा बहुत ज्यादा है, पाखंड बहुत है। इसके कारण जो पुरुष, जो संत जिनको जो सामने आते हैं, वो ऐसे लगता है पाखंडी पुरुष है। तो संत की पहचान करना कलयुग में बहुत मुश्किल है। अगर संत पहले तो मिलना ही बहुत मुश्किल है, और मिल जाए तो ये कैसे हैं, अच्छे हैं, इनसे क्या लाभ लें, कैसे ले सकते हैं विशेष लाभ, ये सब हम उनसे ले नहीं पाते गुलाब। तो ऐसे मनुष्य, उनकी फिर कैसी निष्ठा होगी, सात्विकी, राजसी या तामसी, ऐसा अर्जुन पूछ रहे हैं। जो सात्विक भाव है वो दैवी संपत्ति के कारण होते हैं, और जो राजसी तामसी भाव है वो आसुरी संपत्ति के कारण होते हैं। और जो संपत्ति है, भीतर जो भाव है, उसी के हिसाब से निष्ठा होती है। और जैसे हमारे भाव हैं, जैसा हमारा आचरण है, वैसे विचार हैं, उन्हीं के अनुसार हमारी निष्ठा होती है। और स्थिति के अनुसार ही हमारी गति होती है। जैसे इसको ऐसे समझते हैं कि हमारे अंदर अगर दैवीय संपदा से युक्त है, तो दैवीय संपदा से युक्त जो साधक होगा, उसके भाव और आचरण में दैवीय संपदा होगी, और फिर उसके उस हिसाब से विचार भी बनेंगे। और विचार बनने से जो वो जिस स्टेट में है, वो स्टेट उसकी सात्विक रहेगी। और सात्विक स्टेट में, सात्विक में भाव में अगर हमारी मृत्यु होती है, तो हमारी गति कैसी होगी, मोक्षदायक होगी। अगर शास्त्र विधि का त्याग करके मन माने ढंग से आचरण करने पर जो परम शांति है वो नहीं मिलती। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान को संबोधन दे रहे हैं कृष्ण। कृष्ण का अर्थ होता है खींचने वाला। मतलब इसमें अर्जुन शायद ये कहना चाहते हैं कि अंत समय में आप उस व्यक्ति को किधर की तरफ खींचोगे, ऐसा कृष्ण का संबोधन देके अर्जुन कहना चाहता है। अब भगवान जो है मनुष्य को खींचते हैं क्या कि तूने सात्विक कर्म किया है, तू मेरी तरफ आ जा, या हमारे कर्म हमको आगे की गति देते हैं। कर्मों के अनुसार ही हमको जो भी कुछ है हमारा फल मिलता है। लेकिन अगर हमारी श्रद्धा ईश्वर में हो, परमात्मा में हो, तो सब कुछ संभव है। अगर हम अपने कर्म को प्रधानता देते रहेंगे तो हमारे को कर्म के अनुसार ही गति मिलेगी। लेकिन अगर हमने ये सोच लिया कि भगवान तो सर्व समर्थ है, वो कुछ भी कर सकता है, तो हमारे कर्म के अनुसार हमको कुछ भी मिलने वाला हो वो भी चेंज हो जाता है। तो भगवान हर तरह से अपनी तरफ ही खींचते हैं। अगर हमारा पाप कर्म का फल भी मिल रहा है, तो उसमें भी भगवान ऐसे कह रहे हैं कि मैं पापियों को इसलिए नीची वाली गति देता हूँ ताकि वो सुधर सुधर के ऊंची गति की तरफ आ जाए और फिर मेरे से मिल जाए। तो इसलिए भगवान का हर प्रयोजन जो है, जो भी भगवान कर रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि जीव हर तरह से मुड़ता हुआ, चाहे टेढ़े रास्ते से, सीधे रास्ते से, वो मेरे पास ही आ जाए। आगे चले। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान बोले, मनुष्य की वह स्वभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विकी तथा राजसी और तामसी, ऐसे 3 तरह की होती है, उसको तुम मेरे से सुनो। अब जिसने शास्त्र विधि को नहीं जाना है, फिर भी उसमें जो भी मनुष्य है, उसके अंदर स्वभाव के अंदर ही उसके कोई ना कोई श्रद्धा होती, उस श्रद्धा को भगवान आगे बता रहे हैं। अब
जो श्रद्धा, स्वाभाविक श्रद्धा की भगवान यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो आजकल स्वाभाविक श्रद्धा को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया है। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा मत मतांतर हो गए हैं, और कोई कहता है कि ज्ञान श्रेष्ठ है, कोई कहता है भक्ति श्रेष्ठ है, कोई कहता है योग श्रेष्ठ है। इतने ज्यादा लोग अपनी अपनी बातें कहते हैं, तो और अलग अलग लोगों के सिद्धांत पढ़ते हैं, सुनते हैं, उसका असर पड़ता है। तो उससे लगता है कि मैं करूं तो करूं क्या। सबसे पहले तो साधक जब इस मार्ग पे चलता है, तो सबसे पहले उसकी यही स्टेट होती है कि मैं आखिर करूं क्या। तो इस करूं क्या का आंसर ये है कि पहले तो अपना लक्ष्य और जो उसका ध्येय है उसको निश्चित करे। फिर उसको क्या करना है कि एकदम गहरी रीति से अपने जो भीतर भाव चल रहे हैं और उस पे विचार करना चाहिए। अब ये जो भाव है वो कैसे बने, उनको ये उस पे भी विचार करना चाहिए कि किसी के संग से मेरी रुचि बने। जैसे मैंने अपने मित्र को देखा, वो इस तरह की क्रियाएं करता है पारमार्थिक, तो उसके साथ से मेरे भी इसमें इंटरेस्ट हो गया और मैं भी उस तरफ चल दिया। या है मैं कोई शास्त्र पढ़ लूं, कोई शास्त्र मैंने ऐसे पढ़ा जिससे मुझे मेरे जो भाव बने वो शास्त्र को पढ़ने के कारण बने। अब सिखाते हैं, जैसे बच्चा छोटा होता है, पेरेंट माँ ज्यादातर सिखाती है, जा हाथ जोड़ ले, जा सूर्य को जल दे दे, इस तरह माँ के भाव रहते हैं। माँ सिखाती है, ऐसे आरती करो, ऐसे भोग लगाओ। तो किसी के सिखाने से रुचि हुई है, या गुरु ने तुमको इस मार्ग पे लगाया है। तो ये जो रुचियां हैं, उन सब में आपको ये देखना है कि मेरी खुद की अपनी क्या रुचि है। जो यह मनुष्य है उसकी जो एक स्वाभाविक रुचि है वो ये होती है कि मैं, मेरे सारे दुख हट जाए और मैं हमेशा सुखी हो जाऊं, मुझे सारे सुख मिल जाए। ऐसा हर कोई प्राणी सोचता है, और मनुष्य में तो ये विशेष रूप से जागृत रहती है। अब इसके अंदर पहले जन्मों में क्या संस्कार थे, और इस जन्म में जो माता पिता हैं उनसे पैदा हुए हैं, जैसे हम एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, जैसी हमने शिक्षा पाई है, और हमारे सामने कैसे कैसे दृश्य आए हैं जो हमने देखे हैं, और पुनर्जन्म भी की जो बातें हैं पिछले जन्मों की, और हमारे जो सत्संग की बात की है या हमने कुसंग में पढ़ के जो बातें सुनी है, तो उन सब का असर दिखता नहीं है प्रत्यक्ष, लेकिन हमारे ऊपर पड़ता है। उस असर से हमारी एक धारणा बनती है, और धारणा जब हमारी बनी तो जो हमारे प्रकृति है, चाहे हमारी उसमें सात्विक प्रकृति है, राजसी प्रकृति या तामसी है, वो धारणा उसी के अनुसार पकड़ में आती है जैसी हमारी प्रकृति, और फिर हमारी वैसी ही श्रद्धा बनती है। तो जो सात्विक श्रद्धा बनेगी तो वो परमात्मा की तरफ लगाएगी, और जो राजसी और तामसी श्रद्धा बनेगी वो हमको संसार की तरफ लगाएगी। आगे चले। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्ध स एव सः। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह मनुष्य श्रद्धामय है, इसीलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, वही उसकी निष्ठा स्थिति है। अब अभी हमने जो दूसरा वाला श्लोक पढ़ा था, उसमें भगवान ने कहा था कि स्वभाव के अनुसार जो श्रद्धा है वो तीन तरह की है, राजसी, सात्विक और तामसी। तीन तरह की श्रद्धा बताई। अब भगवान कह रहे हैं कि ये तीन तरह की श्रद्धा क्यों होती है, उसको बता रहे हैं भगवान। इसमें भगवान कह रहे हैं कि जो हमारा अंतःकरण, अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है। कैसे? जैसे जो हमारी धारणा बनी है
वो किस में रहती है? अंतःकरण में। धारणा, भावना, मान्यता जो भी हमारी बनी है वो हमारे अंतःकरण में रहती है। इसलिए जो अंतःकरण में सात्विक, राजस, तामस जो भी गुण की प्रधानता होगी, उस गुण के अनुसार हमारी धारणा, मान्यता आदि बनती जाएगी और उसी प्रकार हमारी ये 3 तरह की श्रद्धा बनती रहेगी। अब जो हमारी ये सात्विक, राजसी और तामसी श्रद्धा है, ये हर प्राणी में मिलेगा। किसी में सत्गुण की प्रधानता होती है, किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है और किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसमें सत्गुण की प्रधानता है उसमें बाकी दोनों गुण मौजूद नहीं है। दिन भर में हमारी जो गुण है उनकी अलग अलग चलता रहता है क्रम से। तो जब अगर हम प्रयास करते हैं तो प्रयास करने के बाद सात्विक जो हमारे गुण हैं वो ज्यादा समय तक रह सकते हैं। ये प्रयास के साथ होता है, अपने आप के विचारों को देखने से होता है, अपने एक्शंस को देखने से होता है। जब हमारे में सद्गुण मौजूद है तब तो हम अच्छा अच्छा ही सोच लेते हैं, लेकिन उसी बात को हम किसी और समय में बहुत बुरा भी सोच लेते हैं। उस समय अपने आप को चेक करना है कि ये विचार आया, क्यों आया, ये गलत विचार है, अपने विचार को उस समय करेक्ट कर लो। तो इस तरह से करने से हमारे अंदर दिन भर सात्विक भाव रह सकता है। फिर कह रहे हैं कि यह मनुष्य श्रद्धामय है। मनुष्य में हमेशा श्रद्धा रहती है। ये जो मनुष्य है, जो भी प्राणी है, ये क्या होता है कि हम किसी ना किसी को तो अपने से बड़ा मानते हैं और बड़ा मानकर उसका सहारा लेते हैं। जो मनुष्य होता है वो जब किसी कोई परेशानी आती है उसके सामने, तो सबसे पहले वो क्या करेगा, अपने घर में जो बड़े हैं सोचेगा इनके पास मेरी समस्या का समाधान है, तो उनका सहारा लेता है। उनसे नहीं होता तो और आगे अपने गुरुओं से लेता है, भगवान की शरण में जाता है। इस तरह से जिनको वो अपने आप से बड़ा मानता है उनका सहारा लेता है। ऐसे ही जब पशु पक्षी पर कोई आफत आती है तो वो भी भयभीत होकर सहारा लेते हैं, पेड़ पौधे भी सहारा लेते हैं। हमने देखा है कि लताएं, बेल जो चढ़ती है ऊपर, वो भी तो सहारा लेके ऊपर चढ़ती है। तो किसी ना किसी को अपने से बड़ा माना, किसी का सहारा लिया, मतलब हमने ईश्वर को मान लिया। चाहे हम ईश्वर को साक्षात माने या ना माने, लेकिन ये ईश्वर को मानने जैसा ही है, क्योंकि हमारे से ज्यादा बड़ी कोई शक्ति है जिसको हम महत्व दे रहे हैं। तो इस तरह से जो मनुष्य है वो श्रद्धा में है। तो इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है उसका वही स्वरूप है। जैसी श्रद्धा है वैसी निष्ठा होगी और उसके अनुसार ही गति होगी। उसका जो हर भाव है, जो भी क्रिया है उसकी, वो उसके अंतःकरण के हिसाब से होगी। जब तक वो इस संसार से संबंध रखेगा तब तक उसका जो अंतःकरण है उसके हिसाब से उसका स्वरूप होगा। ऐसा भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं। आगे चलें। यजन्ते सात्विका देवान् यक्ष रक्षांसि राजसाः प्रेतान् भूतगणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः। सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेतों और भूत गुणों का पूजन करते हैं। अब भगवान यहाँ पे ये बता रहे हैं कि स्वाभाविक श्रद्धा जानने के लिए भगवान यहाँ बता रहे हैं कि कैसे पूजन विधि जो उनकी है उससे पता चल जाएगा कि उसकी निष्ठा किस प्रकार की है। यदि वो सात्विक है तो वो देवताओं की पूजन करेगा। जिनमें दैवीय संपत्ति है वो मनुष्य देवों की पूजा करते हैं। देवों की पूजा से मतलब है कि ईश्वर कोटि के जो देवता होते हैं, जैसे विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, ये 5 जो देवता हैं ये ईश्वर कोटि के देवता हैं। अब जो गृहस्थ होते हैं उनको इन 5 की पूजन करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों के हिसाब से। तो ये जो दैवी संपत्ति होती है क्या देती है? मुक्ति देती है।
तो दैवी संपत्ति जिनमें प्रकट होती है, उन साधकों की जो स्वाभाविक श्रद्धा होती है वो इन देवों में होती है, वो इन देवताओं की पूजा करते हैं। अब इसमें ईश्वर कोटि के देवता बताएं तो इनमें जो साधक की श्रद्धा अलग अलग देव में हो सकती है। जैसे कोई होता है वो विष्णु को मानता है, यानी कि जैसे विष्णु के अवतार है राम जी, कृष्ण जी, इनको मानता है। कोई भगवान शंकर को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई भगवती की मतलब देवी की पूजा करता है, और कोई सूर्य भगवान की पूजा करता है। इनमें इनकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है, उसी का पूजन करते हैं। जैसे कोई हमारे बोलते हैं कि 33 प्रकार के देवता हैं, जिनमें से 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये देवता होते हैं जो 33 प्रकार के देवता हैं। अगर इनका भी पूजन किया जाता है निष्काम भाव से, वो भी देवताओं का ही पूजन माना जाता है। फिर कहते हैं राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का, जो राजस मनुष्य है वो यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं। जो यक्ष होते हैं वो, जो यक्ष और राक्षस जो है वो भी देव योनि में है। यक्ष जो होते हैं वो धन के संग्रह करते हैं, और जो राक्षस होते हैं वो दूसरों का नाश करने का मुख्यता रहती है। वो अपना जो काम निकालने के लिए, अपने आप का प्रभाव दिखाने के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए दूसरों का विनाश भी कर देते हैं। तो जो राजस होता है मनुष्य, उसको भी अपने कर्म करते समय वो कर्म करेगा तो उसमें उसके रास्ते में कोई ना आए, कोई रास्ते में उसके आएगा तो किसी भी हद तक जा सकता है। तो वो जो ऐसे मनुष्य होते हैं वो यक्षों की, राक्षसों की पूजा करते हैं। और जो दूसरे तामस मनुष्य वे प्रेतों और भूत गणों का पूजन करते हैं। अब प्रेत क्या होते हैं? प्रेत कहते हैं जो मर गए, उनको प्रेत कहते हैं। और जो भूत योनि में चले गए मरने के बाद, उनको कहते हैं भूत। अभी क्या होता है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन उठता है कि भगवान, हम गीता जब पढ़ते हैं तो एक कंफ्यूजन आता है जब भगवान कहते हैं कि जो जिसको पूजता है वो उसको ही प्राप्त होता है। अब अगर हम यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जो तामस मनुष्य वह प्रेतों और भूतों गणों को पूजता है, लेकिन हमारे यहाँ तो जब श्राद्ध आते हैं तो हम अपने पितरों को भोजन वगैरह सब कुछ देते हैं, उनका सब कार्य करते हैं। कुछ हमारे समाज में या हमारे धर्म में किसी की डेथ हो जाती है तो उसके लिए सारे संस्कार किए जाते हैं, सब सब पूजा विधि की जाती है। तो क्या हम जिनको पूजेंगे हम उन्हीं को प्राप्त होंगे? ये एक शंका हमारे मन में उठती है। इसके लिए ये है कि जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हमारे चले गए, जो अपने पूर्वज या अपने प्रिय जो चले गए, उनका जो हम करते हैं कोई भी कार्य, वो अपना कर्तव्य समझ कर करते हैं, अपना निष्काम भाव से करते हैं। तो जो इस तरह के भाव से हम करेंगे तो वो तामस नहीं कहलाएगा, बल्कि वो सात्विक हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने अपने जो पितर हैं, जो हमारे पूर्वज चले गए, उनकी पूजा करना निषेध नहीं बताया है, लेकिन उनकी सकाम भाव से जो पूजा करते हैं, जैसे ये हमारी रक्षा करेंगे, और इस भाव से जो उनका आदर करते हैं, उनका दर्पण करते हैं, तो वो इस तरह के भाव से पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। लेकिन जैसे माता पिता का, दादी दादी का आदि इनका पूजन किया जाता है, तो उनसे, उनके पूजन से आप पितरों को प्राप्त नहीं होंगे। जो हम ये अपना कर्तव्य समझते हैं कि इस ऋण से हमको मुक्त होना है, इस ऋण से, ऋण ये हमारे ऊपर ऋण है अपने बुजुर्गों का, पितरों का, तो उससे ऋण होने के लिए हम अपना कर्तव्य समझते हैं। इसलिए निष्काम भाव से जो पूजन किया जाता है वो सात्विक है, राजस नहीं है। जो सिर्फ ऐसे अपने कार्यों को पूरा करने के लिए, अपने कि मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे पास पैसा आ जाए, इस तरह की जो भाव को लेके अपने इष्टों को मानते हैं, उनके ऊपर निष्ठा रखते हैं, वो फिर पितृलोक में जा सकते हैं। पितृलोक में जाने के आगे वो नहीं बढ़ सकते, पितृलोक से उनको वापस आना पड़ता है। अब जैसे भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य है वो सबसे उन्नत प्राणी है पृथ्वी पर। उसको सभी जो अन्य प्राणी है, अन्य योनियां हैं, उनकी रक्षा करनी है। तो जैसे हम गाय को, कुत्ते को और इनको रोटी देते हैं, तो उससे क्या हम
इन योनियों को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि शास्त्रों में ये है कि हमको इनकी रक्षा करनी है, हमको इनका देखभाल करनी है। तो हम तो आज्ञा मान रहे हैं शास्त्रों की। तो शास्त्रों की आज्ञा मान के जो भी काम किए जाते हैं वो सात्विक ही कहलाते हैं, और निष्काम पूर्वक जो किए जाते हैं वो भी सात्विक हो जाते हैं। जैसे हमारे जब डेथ होती है तो हर तरह का ही कराया जाता है। नारायण बलि, जो यंग डेथ्स हो जाती है उनकी नारायण बलि कराई जाती है। और बहुत से लोग गया में श्राद्ध करके आते हैं, या हरिद्वार में भी लोग आके अपने पूर्वजों का तर्पण वगैरह करते हैं। तो ये तामसिक नहीं हुआ, ये सात्विक ही रहता है। जैसे हम श्राद्धों में पंडित को जिमाते हैं, पूजन कराते हैं, तो वो शास्त्र विहित है, हमारे शास्त्रों में लिखा है, और शास्त्रों में जो लिखा है उसके हिसाब से एक्शन करने से वो एक्शन सात्विक रहता है। जैसे कई जगह हम पढ़ते हैं कि जो सावित्री थी उसने वो अपने पति को ले आई, या ऐसे हम बहुत ऐसी स्त्रियों के बारे में पढ़ते हैं जो कि पतिव्रत का स्त्रियां कहलाती थी, और वो पतिव्रत धर्म पालन करने से वो बहुत बड़ी कहलाई। इसके पीछे मेन बात क्या है कि उन स्त्रियों ने जो हमारे वेदों में, हमारे जो पुराणों में जो बात लिखी गई है उसके हिसाब से काम किया है। वेदों पे, पुराणों के हिसाब से चलने पे जो उनमें जो उनमें एक ताकत आई है वो उस कारण आई है, पति के हिसाब से चलने से नहीं आई है। क्योंकि उन्होंने उन शास्त्रों का हिसाब से अपना जीवन यापन किया है, इससे उनमें एक शक्ति आती है जिससे वो बहुत कुछ भी अपनी शक्ति को उपयोग में लाई है। बहुत सारी ऐसी हुई है हमारे ये जो वेदों में जिनकी कहानियां आती है। आगे चले।